जिस्म की ज़कात दो, रोज़ा अदा करो, रोज़ा रखो, तुम्हारा जिस्म सही और सलामत रहेगा, इसमें बरकत भी होगी और रूहानियत भी नसीब होगी। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। तो ज़रा यहाँ पर हम अब देखें, इसलिए रोज़े रख लें कि हम सेहतमंद हो जाएंगे। हमारे अक्सर लोग रोज़े नहीं रखते जी, बड़ी मुश्किल होती है, परेशानी होती है। ये रोज़े के अंदर जी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जी शुगर लो हो जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी है कि वाकई अगर जान पर बन आए, अगर किसी माहिर डॉक्टर ने ये कहा बीमारी ऐसी है, शुगर है या ब्लड प्रेशर का अगर मसला वाकई है और उसे ख़तरा है कि मैं रोज़ा अगर रखूँगा तो मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर इजाज़त है, फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वगरना सिर्फ बहाने अगर कोई बंदा बना ले तो इसकी इजाज़त नहीं है। आज कितने लोग रोज़े नहीं रखते, सिर्फ अपने नफ्स की मानते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। नफ्स कहता है जी रोज़ा नहीं रखना, तो छोड़ देते हैं रोज़ा। इसलिए रोज़ा रखें और रोज़े के अंदर ये ज़हन में रखें कि जितना रोज़ा तकलीफ़ देगा, जितनी भूख और प्यास शिद्दत की होगी, उतना रोज़े का फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा रोज़े का क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो आजकल तो अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में आई कि माह रमज़ान मुक़द्दस मुसलमानों के लिए भूख का महीना है। किस चीज़ का महीना है? भूख का महीना है। लेकिन हम पूरा साल भी खाना एंजॉय करते हैं, और इस माह के अंदर भी जाएं आप मार्केटें देखें, हर चीज़ महंगी क्यों है? फ्रूट महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, ये सारी चीज़ें महंगी क्यों हो जाती है? कि इस माह मुक़द्दस के अंदर हमने अपना रवैया ही बदल दिया है, हमने अपना मिजाज ही बदल दिया है। क्योंकि हमारे दीन और इस्लाम का मिजाज ये है कि इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा हो सके भूख लें, भूख को बर्दाश्त करें, खाना कम से कम खाएं, ताकि आपको रोज़े का जिस्मानी फ़ायदा भी हो, रूहानी फ़ायदा भी हो। अगर आपने इफ्तारी के अंदर फ्रूट के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, कई चीज़ों के साथ रोज़ा इफ्तार किया, उसके बाद 2-3 रोटियां भी खा ली, सहरी के अंदर भी 3-4 पराठे खा लिए, दिन को भूख लगेगी? नहीं ना लगेगी। जब भूख नहीं लगे, अच्छा ये खाना तो नाजायज़ नहीं है। बाद में लोग कहेंगे जी मौलवी साहब ने ये बता दिया, नहीं नाजायज़ नहीं, ठीक है खाना जायज़ है, जितना खाएं पेट भर कर खाएं, जायज़ है, खाना जायज़ है। लेकिन रोज़े का फ़ायदा उस वक्त मिलेगा, रोज़े की रूहानियत और जो सही मकसद है उस वक्त अदा होगा कि जब आप इफ्तारी भी हल्की फुल्की करें और सहरी भी बरकत के लिए करें। इसलिए तो आज मार्केट के अंदर हर चीज़ का रेट चढ़ा हुआ है कि हमने इस महीने को भी खाने पीने का महीना बना दिया है। पूरा साल हर चीज़ खाते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर फिर हम कई गुना ज़्यादा कर देते हैं। इस महीने के अंदर भूख ज़्यादा होनी चाहिए, भूख को बर्दाश्त करें, चंद खजूरें खा लें इफ्तारी के अंदर, अगर फिर भूख लगी है नमाज तरावी पढ़ने के बाद फिर चंद खजूरें खा लें, सहरी के अंदर हल्की फुल्की सहरी कर लें, ताकि दिन को आपको जितना ज़्यादा भूख की शिद्दत होगी और प्यास की शिद्दत होगी, आपकी रूहानियत को भी फ़ायदा मिलेगा और आपके जिस्म को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें ज़हन के अंदर रखें कि दीन के मिजाज को समझें, दीन के मिजाज को समझे। हमारा दीन ये कहता है, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कुरान ये कहता है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी हम कब बनेंगे? जब रोज़ा रखेंगे, और रोज़ा का जो हकीकी जो तरीका है उस अंदाज में अगर हम रोज़ा रखेंगे, तब जाकर उसका फ़ायदा मिलेगा, तब जाकर हम तकवा व परहेज़गारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पूरा महीना हम रोज़े रखते हैं और पूरा महीना माह रमज़ान मुक़द्दस के कुछ नमाजें भी पढ़ते हैं। जैसे ही माह रमज़ान मुक़द्दस गया वैसे ही नमाजें भी गई, हर चीज़ गई। होता क्या है कि रूहानियत नसीब नहीं होती। अगर रूहानियत नसीब हो जाए ना इस माह मुक़द्दस के अंदर, अगर कोई बंदा मोमिन पूरा महीना बाजमात नमाज अदा करता रहे, तो खुदा की कसम, तो कम अज़ कम तो उसकी रूटीन इस माह के बाद 1-2 महीने तो रहे ना। तो जैसे ही ईद आती है तो हज़रत साहब जो रमज़ान वाले सिर्फ मुसलमान मोमिन हैं, वो सिर्फ माह रमज़ान ही के अंदर मस्जिद में नज़र आते हैं, ईद के फ़ौरन बाद वो गायब हो जाते हैं।
तो रूहानियत अगर समझे कि आपको उस वक्त नसीब होगी कि जब आप ईद के बाद भी नमाजें पढ़ें। जो गलत काम, जो नाजायज़ काम, जो गलतियां आपने माह रमज़ान मुक़द्दस के अंदर छोड़ दी, वो आप बाद में भी छोड़े रखें, आप बाद में भी वो चीज़ें छोड़े रखें, वाकई पता चले कि जी मुसलमान हैं और इस माह मुक़द्दस के अंदर इन्हें कुछ फैज़ मिला है, रोज़ों की रूहानियत मिली है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से पाक